हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी से अरुण कुमार आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा। आज फिर मैं लेकर आया हूँ मामा भांजे से एक और नई कहानी। इस कहानी का भाग 1 आप सुन चुके हैं, अब सुनिए भाग 2। कहानी का नाम कोडों की मार। आइए सुनते हैं आगे। इनकी वेशभूषा तेनालीराम सब कुछ समझ गया। माल दूसरे का है, इसलिए जो कुछ मिल रहा है उसे लेकर चंपत होने का विचार है बच्चों के मन में। लेकिन जब धन के बदले हाथों में हथकड़ियाँ पड़ेगी तो दान याद आ जाएंगे। छद मेवली तेनाली जब तो नौका का मालिक को नगर रक्षक के कार्यालय में लेकर पहुंचा तो वह चौंका। ये आप मुझे किस जगह ले आए हैं? ये तो नगर रक्षक कोतवाल का कार्यालय है। तुम ठीक समझे, और अब इसी कार्यालय से तुम जेल की कोठरी तक जाओगे। मगर क्यों? मेरा कसूर क्या है? अब भी कसूर बताने की जरूरत है? अब भी क्या कसूर बताने की जरूरत है? कृतघ्न इंसान तुम झूठे और मक्कार आदमी हो। उस भोले भाले व्यापारी का माल हड़प लेना चाहते हो। नगर रक्षक तेनाली को पहचान कर तुरंत उसके सम्मान में उल खड़ा हुआ। तेनाली जी, आप? जी हाँ, मैं। गिरफ्तार कर लो इसे। आदमी को ये आदमी अपराधी है। कहकर तेनाली ने अपने चेहरे से नकली मूछें उतार फेंकी। नौका के मालिक ने भाग जाना चाहा, किंतु वह बच नहीं सका। दरवाजे पर खड़े प्रहरियों ने उसे अपने पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। कुछ प्रहरी भेजकर इसके कर्मचारियों को भी हिरासत में ले लो। मैं इसे महाराज के समक्ष ले जा रहा हूँ, वही इसका निर्णय करेंगे। तेनाली ने एकांत में महाराज से सारी बातें बता दी और नाविक के मालिक को, नौका का मालिक और उनके नाविक सब को पकड़कर महाराज के समक्ष पेश किया। इन सभी को 100 कोड़े लगाए जाए। महाराज ने आदेश दिए। 4 जल्लाद कोड़े घुमाते हुए वहां पहुंचे। नाविकों सहित नौका के मालिक पर कोड़े बरसने लगे। जब भी कोड़े कोड़े आह की आवाज़, नहीं नहीं महाराज क्षमा करो, सब चिल्ला उठे। 2-3 कोड़े की मार खाकर ही कुछ नाविक टूट गए। रहम कीजिए अंदाता, हमारा कोई कसूर नहीं, हम निर्दोष है, हम पर कृपा कीजिए। तो फिर सच्ची बात बताओ, नौका पर लदे माल का असली मालिक कौन है? राजा ने पूछा। नौका पर लदा माल सारा सम्मान उस केरली व्यापारी का ही है अंदाता। हमें तो मात्र 20 मुद्राएं देकर नौका के मालिक ने खामोश रहने का आदेश दिया था। बात साफ हो गई। नाविक छोड़ दिए गए, लेकिन नौका का मालिक धोखाधड़ी के जुर्म में 1 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। नौका में लदा व्यापारी का माल उसके हवाले कर दिया गया, जो महाराज का बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने माल को तट पर उतारने के लिए चल पड़ा। बाद में तेनाली, तुमने ये कैसे जाना कि नौका का मालिक झूठ बोल रहा है? राजा ने पूछा। तेनाली बोला, सीधी सी बात है अंदाता। जब व्यापारी की वेश में मैंने उसकी नाव में लदे कीमती सम्मान का एक मुश्त सौदा किया तो वह थोड़ी हिचकिचाहट
ने के बाद तुरंत बहुत ही कम कीमत में मुझे सामान बेचने के लिए राजी हो गया। तुम्हारा अंदाज बिल्कुल सच साबित हुआ। हमें प्रसन्नता है कि तुम्हारी योग्यता से एक सच्चा हकदार अपना अधिकार पा गया। विजयनगर राज्य को तुम जैसे राज दरबारी पर गर्व है, जबकि सम्मान के वास्तविक अधिकारी ने चीख चीख कर इसका विरोध किया। जिसने जेब से खर्च करके कोई चीज़ खरीदी हो उसको तो उसका वास्तविक मूल्य पता ही होता है। सब आपके पुण्य प्रताप का ही फल है अन्नदाता, अन्यथा मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। तुमने विजयनगर का गौरव बढ़ाया, बताओ तुम्हें क्या पुरस्कार दे। सिर्फ अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। महाराज कृष्णदेव राय मुस्कुराते हुए जब राजा ने तेनालीराम के सर पर अपना दाहिना हाथ रखा तो उसका सर फख्र से झुक गया और राजा को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, आज की कहानी ही समाप्त होती है। फिर लेकर आऊँगा मैं नई कहानी का पिटारा आपके लिए। तब तक सुनते रहिए RK स्टोरी से अरुण कुमार को। धन्यवाद।